हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 के साइंस के चैप्टर कोयल एंड पेट्रोलियम को समझाने जा रहा हूँ। ये चैप्टर आपके जो भी सिलेबस में है, इस चैप्टर का मैंने शॉर्ट तरीके से समझाने का कम समय में प्रयास किया है। तो देर न करते हुए चलते हैं अपने इस टॉपिक पे। इस टॉपिक का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। इसमें सबसे पहली जो टॉपिक है वो नेचुरल रिसोर्सेस है। तो इसमें नेचुरल रिसोर्सेस जो है, ये इसमें रिसोर्सेस है क्या? रिसोर्सेस हम उनको बोलते हैं जो हमारी डेली लाइफ में ज़रूरी वाली चीज़ें होती हैं, या फिर उनको हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके उनको जब अपने निजी जीवन में प्रयोग में लाते हैं, उन्हें हम रिसोर्सेस बोलते हैं। और वैसे रिसोर्सेस जो हमें नेचर से मिलते हैं, तो उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेस बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस आर रिसोर्सेस दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विथ फ्यू मॉडिफिकेशन। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हम प्रकृति से निकालते हैं, उसको लेते हैं और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके उसे हम यूज में लाते हैं। आइए जानते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे आपको इस बुक में दो तरीके से पढ़ने को मिले हैं। पहला है एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है वैसे रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म ना हो। अच्छा, एक चीज़ हम इसमें समझते हैं, एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। जिस तरह से हम एग्जिट के बारे में समझते हैं, एग्जिट मतलब जो है निकल जाना या ख़त्म हो जाने के सेंस से समझते हैं। तो एक्सहॉस्टेबल मतलब नेचुरल रिसोर्सेज उसको समझेंगे जो ख़त्म हो जाए यूज करने पे, और उसी का अपोजिट इन लग जाता है। जिस तरह से हम ग्रामर में इन डिस लगा करके उसको अपोजिट समझते हैं, उसी तरह इन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में समझेंगे वैसे रिसोर्सेज जो ख़त्म ना हो यूज करने पे। These resources are present in unlimited quantity in nature। ये inexhaustible natural resources जो होते हैं, ये प्रकृति में अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हमारी ख़त्म करने से ये ख़त्म नहीं होने वाले। नेवर एक्सहाउस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। हमारे मानव की क्रियाओं के द्वारा इसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर। जबकि उसी तरह हम एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में देखते हैं, द अमाउंट ऑफ दिज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। इसका मतलब है कि इसका जो मात्रा है हमारे जो सराउंडिंग में, वो लिमिट मात्रा में है, यानी हमारे नेचर में लिमिट है। दे कैन बी एक्सहाउस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसके द्वारा ह्यूमन अपने एक्टिविटीज़ के द्वारा ख़त्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल में फॉरेस्ट एंड कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, ये सारे इसमें आते हैं। अब हम आते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ये फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम फॉसिल के बारे में समझते हैं। वो जो एनिमल्स या फिर कोई ऑर्गेनिज्म जब डेड कर जाता है और धरती के अंदर दब जाता है, तो कई एक साल के बाद जो उनके अवशेष बचते हैं उनको फॉसिल बोलते हैं। और वैसे फॉसिल जो फ्यूल के काम में आए, उन्हें हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। सम एक्सहाउस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कहता है कि कुछ एक्सहाउस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस, वे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कैसे बनते हैं? तो जो ऑर्गेनिज्म डेड कर जाते हैं, यानी मर जाते हैं, उनके अवशेषों से ये प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम फॉसिल्स बोलते हैं। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। इस तरह से हम इन्हें फॉसिल फ्यूल्स के रूप में जानते हैं। इसमें सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल्स में, कोयला के बारे में पढ़ते हैं। हार्ड एज अ स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। ये पत्थर के जैसे हार्ड होते हैं और इनका रंग काला होता है। कोल इज यूज टू कुक फूड। और हम कोयले का प्रयोग खाना पकाने के लिए करते हैं। कोयल इज यूज इन द थर्मल प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोयला का इस्तेमाल हम थर्मल प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न के लिए करते हैं। अब समझते हैं कि इस कोयले का जो है निर्माण कितने समय में लग जाता है। क्या हम इसे लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं? नहीं तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। यहाँ समझते हैं 300 मिलियंस ईयर्स एगो, 300 मिलियन साल मतलब बीत गए, यानी लग चुके होते हैं। ड्यू टू अर्थक्वेक, फ्लडिंग, दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। ये जो अर्थक्वेक या फ्लडिंग के कारण जंगल जब दब जाते हैं, अर्थक्वेक के कारण जब धरती के अंदर, तो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण इनका जो ये दबने के बाद ये जो फॉर्मेशन होते हैं आते हैं। यहाँ पे समझते हैं नोट में, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोयल। कहता है ये धीमी प्रक्रिया होती है जिसमें डेड वेजिटेशन, यानी जो वनस्पति दब गए होते हैं, वो कोयला में तब्दील हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। आते हैं अब इसमें एक छोटा टॉपिक है जो हम बाद में इसको कवर करेंगे। अब इसमें आते हैं दूसरा कंपोनेंट, कुक के बारे में। कुक क्या होता है?
कोक टफ पोरस ब्लैक प्योर फ्रॉम फॉर्म ऑफ कार्बन। ये जो कोक होता है ये टफ पोरस होता है, मतलब मजबूत होता है या टफ होता है, हार्ड होता है। दूसरी बात कि ये ब्लैक होता है कलर में और ये कार्बन का प्योर फॉर्म होता है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, इसका हम प्रयोग स्टील बनाने में करते हैं। एंड इन द एक्सट्रेशन ऑफ एनी मेटल, और हम किसी मेटल को एक्सट्रेशन करने में, निकालने में इसका इस्तेमाल करते हैं या प्योर करने में इस्तेमाल करते हैं। अगला कंपोनेंट है कोल तार। इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लेजेंट स्मेल। ये काले रंग का थिक लिक्विड यानी गढ़ा लिक्विड होता है विथ एन अनप्लेजेंट स्मेल। इसका जो स्मेल होता है ये अनप्लेजेंट होता है यानी असमान होता है, यानी बर्दाश्त नहीं होगा इसको। अगर नाक से कोई सूंघता है तो नाक झंझनाने लगेगा। इट इज़ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस। जो कोल तार होता है ये लगभग 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सिंथेटिक डाइज, इसके प्रयोग से सिंथेटिक डाइज बनाए जाते हैं। इसके यूज से ड्रग्स, पेंट्स, प्लास्टिक्स, परफ्यूम्स etc इनका इससे निर्माण किया जाता है। अब आते हैं पेट्रोलियम पे। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। हमारे पेट्रोल, डीजल, ये जितने भी सारे हमारे चीज़ें होते हैं फ्यूल के रूप में जो हम अक्सर गाड़ियों में यूज करते हैं, ये पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम जो शब्द है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा मतलब होता है रॉक, जबकि ओलियम मतलब होता है ऑयल। पेट्रोलियम इज माइंड फ्रॉम बिटवीन रॉक्स अंडर अर्थ। पेट्रोलियम जो है ये जो रॉक्स में जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं ये दब जाते हैं, और दबने के बाद कोई एक मिलियंस ईयर्स साल बाद इसका जो फॉर्म होता है वो लिक्विड के रूप में हो जाता है। तो दो चट्टानों के बीच में लिक्विड फंस जाते हैं, तो इनको निकालने के लिए हम उसमें माइनिंग करते हैं या फिर ड्रिल करते हैं। ड्रिल करके इस पेट्रोलियम को निकालते हैं। बाद में इस ड्रिलिंग पॉइंट को वेल के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे हम तेल का कुआं कहते हैं। पेट्रोलियम वाज फाउंड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम जो समुद्र में जीव रहते हैं और दब के मर जाते हैं, कई एक साल के बाद ये पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। सी ऑर्गेनिज्म डेड, इससे कैसे बनता है? जब समुद्र के ऑर्गेनिज्म डेड कर जाते हैं। डेड बॉडी सेटल्ड इन द बॉटम ऑफ सी एंड कोवर्ड विथ सॉइल एंड क्ले। कहता है कि डेड बॉडी सेटल्ड, जो मरे हुए बॉडी होते हैं ऑर्गेनिज्म के, वो समुद्र के तलचट्टी में बैठ जाते हैं और उसके ऊपर धूल मिट्टी ये चढ़ जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है? ओवर मिलियंस ऑफ ईयर यानी मिलियंस ईयर बाद अब्सेंस ऑफ हाई तथा हाई टेम्परेचर जो है एयर के कारण, यानी हवा की कमी के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण, हाई प्रेशर के कारण ये डेड ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। ये डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में बदल जाते हैं। पेट्रोल इज यूज्ड एज फ्यूल इन मोटर व्हीकल्स। पेट्रोल का प्रयोग हम मोटर व्हीकल्स में फ्यूल के रूप में करते हैं। अब पेट्रोलियम को रिफाइन जब करते हैं तो इनसे हमें कई एक अलग अलग कंपोनेंट प्राप्त होते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, जैसे कि हम आपको बताए थे कि एक पॉइंट जो था उसको हम पहले पढ़े थे, जिसमें इसमें हमको पढ़ना है यहाँ पे रिफाइनिंग। रिफाइनिंग पहले समझ लेते हैं कि क्या है। रिफाइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड ऑयल इनटू यूजफुल कंपोनेंट्स यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। रिफाइनिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्रूड ऑयल से सेपरेट करते हैं कंपोनेंट्स को अलग अलग तरीके से। और किस मेथड से करते हैं? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से करते हैं, है ना। और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे। तो जब डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे हम इसको करते हैं तो हमें अलग अलग चीज़ें प्राप्त होती हैं। पेट्रोल इज़ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोल जो है एक डार्क ऑयली लिक्विड है और इसका स्मेल जो होता है अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है। ऑर्डर मतलब स्मेल होता है यानी गंध होता है, और इसका भी जो गंध होता है असमान होता है, बहुत ही दुर्गंधपूर्ण होता है। पेट्रोलियम जो बनता है ये इससे जो है क्या क्या चीज़ें निकलता है? तो पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स जिसको हम मोम के रूप में जानते हैं, ये सारी चीज़ें इनसे प्राप्त होता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्रोसेस के बाद पेट्रोलियम को रिफाइनिंग जब करते हैं इससे हमें प्राप्त पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स प्राप्त होते हैं। अब आते हैं इस टॉपिक के नेक्स्ट टॉपिक पे कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। अब हम इस क्लास 8 के जो हम कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम पढ़ेंगे, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम में, और इसका यूज पढ़ेंगे कि इनसे पेट्रोलियम से क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है और उनका यूज क्या क्या है। सबसे पहले आते हैं एलपीजी पे। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसका जो यूजेज है वो क्या है? फ्यूल फॉर होम्स एंड इंडस्ट्री। इसका ये जो है ईंधन के रूप में घरों में और इंडस्ट्री में काम में लाया जाता है। पेट्रोल क्या है? मोटर फ्यूल सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग।
पेट्रोल का इस्तेमाल मोटर फ्यूल के लिए करते हैं, यानी गाड़ियों में करते हैं ईंधन के रूप में। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, यानी सूखी हुई चीज़ों को साफ़ करने में। जैसे मान लीजिए कि आपके गाड़ियों में जंग लग जाता है, तो या फिर कोई चीज़ चल नहीं रहा है, घूम नहीं रहा है, जैसे ताला है वो खुल नहीं रहा है, तो उसमें थोड़ा पेट्रोल डालने पे अंदर की चीज़ें का जो मुर्चा है वो साफ़ हो जाता है। तो उस तरह से सूखी हुई चीज़ों को साफ़ करने के लिए भी किया जाता है। केरोसिन है, फ्यूल फॉर स्टोव्स, स्टोव जलाने के लिए, लैंप्स जलाने के लिए, और जेट इंजन्स को भी चलाने में केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एरोप्लेन हो गया, जेट इंजन्स को चलाने में। लुब्रिकेटिंग वाल्व, इसका लुब्रिकेशन के रूप में यूज किया जाता है। लुब्रिकेशन क्या होता है, यानी चिकनाहट के रूप में। इंजन को चलाने के लिए चिकनाहट चाहिए होता है, तो उसके रूप में लुब्रिकेटिंग वाल्व, जिसको हम मोबिल के नाम से जानते हैं। पैराफिन वैक्स, ये हमें पेट्रोलियम के कंपोनेंट है, इससे भी पैराफिन वैक्स प्राप्त होता है, और इसका यूज ऑर्नामेंट्स, कैंडल्स, वैसलिन्स वगैरह बनाने में किया जाता है। बिटुमेन जो है पेट्रोलियम से ही प्राप्त किया जाता है, और इसका इस्तेमाल पेंट्स, रोड सरफेसिंग वगैरह में किया जाता है। पेंट बनाने में, या रोड जो बनता है हमारा गिट्टी डाल के बनता है, उसको सरफेसिंग करने में, यानी करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डीजल भी हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, और ये क्या है, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, और ये भी इसका इस्तेमाल हम हैवी मोटर व्हीकल्स को चलाने में करते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर के रूप में करते हैं, जैसे कि डीजल डालते हैं और इलेक्ट्रिक जनरेटर चलता है, तो शादी ब्याह में इससे करंट मिलता है, या फिर बहुत अलग अलग प्रोग्राम्स में यूज किए जाते हैं। नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस क्या है, और इसका भी इस नेचुरल गैस भी हम प्राप्त करते हैं इसी से। इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, इसका इस्तेमाल जो है हम पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, बहुत आसान होता है। बाकी को तो हम सिलेंडर में भर करके एलपीजी वगैरह को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि नेचुरल गैस को हम पाइपलाइन के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको हम स्टोर करते हैं हाई प्रेशर के रूप में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, सीएनजी का यूज हम पावर जनरेशन के रूप में करते हैं, यानी इससे हम ऊर्जा निकालने के रूप में कार्य करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग, इसका यूज जो है फ्यूल के रूप में करते हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग, ये बहुत ही कम पोल्यूशन देता है, यानी जो प्रदूषण इससे बहुत कम होता है, एयर पोल्यूशन बहुत कम होता है, यानी ना के बराबर होता है। अब इधर चलते हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कुछ जो है नेचुरल रिसोर्सेज धरती पे लिमिटेड अवस्था में है, जैसे कि कोयल, पेट्रोलियम, ये सब लिमिटेड अवस्था में है, और इन्हें हमें बचा के रखना चाहिए। इसीलिए हमें इसको कैसे यूज करना है, उसके लिए एक संस्था बनाई गई है भारत में। इन इंडिया द पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जिसका जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है PCRA, और इसका फुल फॉर्म है पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये क्या करता है, एडवाइस देता है, किसको एडवाइस देता है, पीपुल को एडवाइस देता है, हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो किस प्रकार से पेट्रोल डीजल को सेव करें, यानी बचत करें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ चीज़ें बच सके। ड्राइव एट कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, अगर आपको दूर जाना है, यानी दूर ट्रैवल करना है, तो आप जो स्पीड है उसको कांस्टेंट रखिए, मॉडरेट रखिए, एक चाल में चलिए, जिससे आपका ईंधन का खपत कम होगा, यानी एवरेज होगा। स्विच ऑफ द इंजन्स एट ट्रैफिक लाइट्स, आप जब भी अपने ट्रैफिक लाइट का सिग्नल रेड हो, गाड़ी को रोकते हैं, तो उस समय गाड़ी को, इंजन को ऑफ कर दें, यानी गाड़ी की चाबी को ऑफ कर दें, ताकि इंजन बंद हो जाए, और जब तक आपका सिग्नल ग्रीन ना हो जाए, तो उसके बाद तब तक बंद रखें। जैसे ग्रीन या येलो होता है, आप उस इंजन को चालू करें और आगे बढ़ जाएं। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, यानी गाड़ी पर सवार होने से पहले या चलने से पहले आप अपने टायर में हवा चेक कर लें कि टायर में हवा है या नहीं। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स, आपको गाड़ी का इंजन का मेंटेनेंस करते रहना चाहिए, गाड़ी के पहियों में ग्रीस मोबिल कराते रहना चाहिए, जिससे गाड़ी का चक्का एकदम सॉफ्ट चले, जिससे इंजन पर लोड ना पड़े। इंजन पे लोड पड़ेगा तो वो फ्यूल ज़्यादा खाएगा, तो फ्यूल का कंजर्वेशन तो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए हमारी जो PCRA है, जो संस्था है, वो इस तरह से एडवाइस देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा जेनिथ कोचिंग सेंटर है, और इससे हम आपको थोड़ी बहुत मोटिवेट या फिर अपनी वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। थैंक यू।